बीजेपी ने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने बिल्कुल मुफ्त विचार की है। तेल पाओ और डीजल का रेट क्या है, क्या कारोबार चल रहा है ये बताओ ना। आप मायावती को जानते हो? नहीं भैया, मैं मायावती को नहीं जानती। मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। केजरीवाल आ जाएगा। आप कमा के दिया क्यों? दिल्ली के अंदर करा नहीं उसने। डीजल का भाव नहीं करे या किस भाव का नहीं करे, क्या नहीं हो रहा वहाँ पे। और भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी नेता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी मेरे कहने से आ जाएगी, बोलेगा तो आ जाएगी। मेरे कहने से नहीं, आपके कहने से आ गया। बीजेपी भैया बीजेपी आती, पर इन्होंने काम कोई अच्छा नहीं करा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत की जिन्हें राजनीति में कभी बुआ तो कभी बहन जी कहा जाता है। उनके एक बयान से देश भर में तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में रहती हैं। वो बहन मायावती हैं जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो कहलाती हैं। हालांकि बीते कुछ सालों से पार्टी और खुद बहन जी के जो सितारे हैं गर्दिश में हैं, लेकिन 2022 का जब चुनाव करीब आया है तो बहन जी के सपने भी उड़ान पर हैं और उन्होंने घोषणा की है कि न वो उत्तर प्रदेश में और न उत्तराखंड में किसी से समर्थन लेंगी या देंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है तो समझा जा सकता है क्योंकि भतीजे से उन्हें मिला घात उन्हें नुकसान पहुंचा चुका है और कांग्रेस को वो हमेशा आड़े हाथों लेती हैं। भाजपा में उनके दरवाजे कब खुलेंगे कब बंद होंगे कोई नहीं जानता। लेकिन हम बात आज कर रहे हैं उत्तराखंड की। एक समय ऐसा था जब उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी की अच्छी खासी कमांड थी। 6 से 8 विधायक यहां जीत चुके थे और सरकार में भी रहे। हरीश रावत सरकार हो, कांग्रेस की सरकार में वो उनके विधायक मंत्री भी रहे। लेकिन धीरे धीरे उत्तराखंड में इनका जनाधार घट गया। एक अदद देहरादून में इनका मुख्यालय के नाम पर छोटा सा दफ्तर है जहां पर रोजाना बड़ा सा ताला लगा रहता है। कार्यकर्ता दिखते नहीं, पदाधिकारी कौन है न मीडिया जानती है न जनता जानती है। लेकिन अब बहन जी के सपने हैं तो उनके कहने ही क्या। लिहाजा उन्होंने ये कह दिया कि उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा सीटों में अकेले चुनाव लड़ेंगी। अब यह भी सवाल उठता है कि आखिर जब कैडर नहीं, उनके नेता नहीं, पार्टी में हलचल नहीं और चंद महीने बाद चुनाव है तो ये दावा क्यों। तो हमारी टीम भी निकल पड़ी देहरादून की सड़कों पर ये जानने कि लोग बहन जी, मायावती जी और हाथी सिंबल, बहुजन समाज पार्टी के झंडे डंडे, इनके बारे में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं, आने वाले चुनाव में उनको वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो उस दावे की पोल हमारे इस रिपोर्ट में आपको दिख जाएगी। लड़ने आई उत्तराखंड में, तो आपको क्या लगता है कितनी सीट जीत पाएगी? वे जब जानते ही नहीं है तो वो सीट कैसे जीतेंगी यहाँ से। तो एक तरह से जनता को वो बस ललचा रही हैं, मतलब वोट के लिए। बाकी मुझे नहीं लगता वो जीत पाएंगी। सविता गुजराल। आप मायावती को जानते हो? नहीं, हम नहीं जानते उत्तराखंड में मायावती का क्या रोल है, कुछ नहीं। यहाँ 2 ही पार्टियाँ चलती हैं, बीजेपी और कांग्रेस। मायावती का तो कुछ है नहीं। मायावती यहाँ तो कोई रोल नहीं है मायावती का। 2022 में उत्तराखंड में मायावती का जोर नहीं है। यहाँ पर जो है कांग्रेस का है या आप पार्टी का ज़्यादा है। नंबर 3 पे बीजेपी है। नहीं, सीट नहीं निकाल पाएगी बहुजन समाज पार्टी। यहाँ सीट नहीं निकाल पाएगी, चौथे नंबर पे आएगी। आप मायावती को जानते हो? हाँ, उत्तर प्रदेश में जानते हैं, यहाँ तो जानते ही नहीं। आप मायावती को जानते हो? मायावती को जानते तो नहीं है, खैर यूपी से हैं वो मैडम। आप मायावती को जानते हो? नहीं, हम किसी को नहीं जानते। जीते या हारे गरीबों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि गरीब तो वही हाल में रहेगा जो आज है। क्योंकि कल भी भूखा मर रहा है, आज भी भूखा मरेगा, चाहे मायावती जीते, चाहे मोदी जीते, चाहे कांग्रेस जीते। आप मायावती को जानते हो? हाँ, जानते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं पहले। 2022 में उत्तराखंड में चुनाव लड़ने आ रही मायावती, तो आपको क्या लगता है कितनी सीट निकाल पाएंगे यहाँ उत्तराखंड में? देखो जी, उत्तराखंड में जो है 2 पार्टियां विशेष रूप से सत्ता पे रही हैं और मायावती का यहाँ पे जो कोई वोट बैंक नहीं है। मेरा नाम विजय कुमार। आप मायावती को जानते हो? हाँ, मायावती मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश में। 2022 में उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ने को तैयार है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कितनी सीट निकाल पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि उत्तराखंड में कोई सीट निकाल पाएगी।
सर देखिए, मायावती, किस मायावती की बात कर रहे हैं आप? एक नॉर्मल मायावती की बात कर रहे हैं या आप उस मायावती की बात कर रहे हैं जो बीएसपी सरकार से रिलेटेड है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है? और अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो गर्व होता है कि लेडी जो है काफ़ी काम करती है और वो एक लेडी होकर के उसने एक शासन को संभाला। आप मायावती को जानते हो? हाँ ही जानते हैं। कौन है मायावती? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री। 2022 में उत्तराखंड में चुनाव लड़ने को तैयार है बहुजन समाज पार्टी, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे सरकार बना पाएगी नहीं बना पाएगी? ये तो नामुमकिन है। यहाँ तो मुख्य तौर पे दो ही पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इसके अलावा तो चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी आ जाए, चाहे समाजवादी पार्टी आ जाए, चाहे आप वाले आ जाएँ, तो औरों के लिए मुश्किल है। और जो है इसका तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे, तो इसका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उत्तराखंड में निकालना, क्योंकि उत्तराखंड में जो क्रेज़ है ना वो जो है कांग्रेस का और भाजपा का ज़्यादा रहता है। मायावती को जानते हो? बस यही है, अखबारों में पढ़ रखा है। यहाँ तो सिर्फ दो पार्टी का जोर था, अब तीसरी पार्टी आ गई, आप पार्टी। इन तीन पार्टियों का चुनाव होना है, इनमें से ही विजेता होगा जो भी होएगा। जनता का रुझान आप पार्टी की तरफ हुआ, और जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली में पानी बिजली वगैरह की सुविधा कर रखी है, अगर इसी तरह की यहाँ भी सुविधा मिलेगी तो आप पार्टी को जनता वोट देगी, जिससे जनता को फायदा हो। आप मायावती को जानते हो? हाँ भैया, काफ़ी टाइम से जानते हैं हम उन्हें। यूपी में पहले वो यूपी की वो भी थी नेता। एक समय था जब कहा जाता था तिलक, तराजू और तलवार। फिर एक समय आया जब कहा गया बहुजन की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। लेकिन ये हाथी कभी पहाड़ पर उस रफ्तार से नहीं चढ़ पाया जितनी यूपी में उसे कामयाबी मिली। लेकिन अब बहन जी को लगता है कि उनकी पार्टी अड़ोस पड़ोस के राज्यों में चुनाव लड़ेगी तो कुछ % वोट तो हासिल कर ही पाएगी। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने कोशिश की, बिहार में भी की। उत्तराखंड चूंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, यहाँ कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर उनके वोट बैंक की अच्छी पैठ रही है। हो सकता है कुछ कमाल कर जाएं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये राजनीति है, जनता कब किसे राजा और किसे रंक बना दे कुछ नहीं कहा जा सकता। कब किस निशान का बटन दबा दे और किसे सियासत की पायदान पर ऊपर चढ़ा दे, ये भी चुनाव के बाद पता चलता है। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि घोषणा तो कर दी मायावती ने कि उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जो चंद महीने बचे हैं ऐसे में उनकी पार्टी क्या तैयारी करेगी, कितनी सक्रियता दिखाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। 2022 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है उत्तराखंड में। हम इस घटनाक्रम पर निगाह रखे हैं और कोशिश करेंगे कि इस तरह के जो समीकरण हैं बनते हुए बिगड़ते हुए, उसको हम आपको समय समय तक बताते रहें। तब तक आप टीवी न्यूज़ वायरस की ऐसी ही खबरों को देखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए टीवी न्यूज़ वायरस के साथ। नमस्कार।